रोज की दो चाय और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ नाव बनाओ से। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए करते हैं शुरू इस वीडियो को, और आप जल्दी से निकालिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 50। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है। तो देखते हैं कि हमें इस क्रियाकलाप में क्या करना है। हमने पिछली वीडियो में किया था कि काम वाले शब्द क्या होते हैं और नाव बनाओ कविता में कौन सी क्रियाएं यानी कि काम वाले शब्द दिए गए हैं, वे हमने सारे छांटे थे और लिख लिए। तो अब हमें क्या करना है, तो देखते हैं। ख प्रश्न, तुमने जो क्रियाएं छांटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। तो यह रही हमारी सारी छाटी हुई क्रियाएं और यह रही हमारी वर्णमाला, और अब हमें इसी के अनुसार इन्हें क्रम से लगाना है। यानी कि अगर अ से शुरू होने वाला शब्द कोई है तो वह सबसे पहले आएगा, और अगर ज से शुरू होने वाला कोई शब्द है वह सबसे आखिरी में आना चाहिए। इसी तरीके से हमें ये सारी क्रियाओं का क्रम लगाना है। चलिए सारी क्रियाएं पर पढ़ लेते हैं। बनाना, खोलना, बढ़ना, आना, टटोलना, चढ़ना, छाना, रोलना, गढ़ना, लाना, चलाना, हर्षाना, पढ़ना, अड़ना, कर पाना, भरना, लड़ना, धरना और लहराना। तो यह सारे हैं हमारे क्रियाएं जो कि हमने छाटी हैं कौन सी कविता से, नाव बनाओ से, पिछली ही वीडियो में। तो अब हमें इन सब को क्या करना है, सही क्रम से यानी कि वर्णमाला के अनुसार सही क्रम से लगाना है। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले वह शब्द आएगा जो अ से शुरू होता हो, उसके बाद आएगा जो आ से शुरू होता हो, उसके बाद आएगा जो ई से शुरू होता हो। अगर यहाँ पे वह मौजूद है, अगर वह नहीं है तो हम उसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द जो यहाँ पे आना चाहिए वह शुरू होना चाहिए अ से। तो आपको कोई शब्द यहाँ पे दिख रहा है जो अ से शुरू होता हो? जी हाँ, बिल्कुल, अड़ना। कौन सा शब्द? अड़ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक। क्या लिख देते हैं? एक लिख देते हैं। इसको पहला स्थान दे देते हैं। अब अड़ना के बाद क्या होगा? अड़ना के बाद कोई और ऐसा शब्द है जो अ से शुरू होता हो इस अ से? जी नहीं, यहाँ पर नहीं है। तो बढ़ते हैं दूसरे स्वर की ओर जो कि है आ। क्या आ स्वर से यहाँ पर कोई शब्द है? जी हाँ, ये रहा ना, आना। कौन सा शब्द है? आना शब्द है यहाँ पर। तो इसको दे देते हैं दूसरा स्थान। आना को मिल गया दूसरा स्थान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस सारी क्रियाओं में ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, इन स्वरों में से कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो इन स्वरों से शुरू होता हो। तो हम यह सब छोड़कर व्यंजनों की ओर बढ़ जाएंगे। तो अब हमें एक ऐसी क्रिया ढूंढनी है जो क से शुरू होती हो, क से शुरू होती हो। तो यह रही वो क्रिया जो कि है कर पाना। तो हम इसे दे देंगे तीसरा स्थान। क्या दे देंगे? तीसरा स्थान। अब ऐसी क्रिया ढूंढो जो ख से शुरू होती हो। ख से शुरू होने वाली क्रिया क्या आपको दिख पा रही है कि ख से कौन सी क्रिया शुरू होती है? जी हाँ, खोलना। खोलना यह जो शब्द है वह ख से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4। इसको चौथा स्थान दे देते हैं। अब ख से कोई और क्रिया यहाँ शुरू हो रही है? जी नहीं हो रही। तो आगे बढ़ते हैं ग पे। ग से कौन सी क्रिया शुरू हो रही है? क्या आप ढूंढ सकते हैं ग से? जी हाँ, गणना। तो ख के बाद आता है ग, तो इसे मिल गया कौन सा स्थान? 5वां स्थान मिल गया इसको। अब ग से कोई और क्रिया है? जी नहीं, ग से तो कोई और क्रिया नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं घ पे। क्या घ से कोई क्रिया है? घ से भी कोई क्रिया नहीं है ना। तो घ से भी हमारे पास कोई क्रिया नहीं है, तो हम इस व्यंजन को भी छोड़ देंगे। फिर र से भी नहीं है। फिर ढूंढते हैं च से। क्या च से यहाँ पे कोई क्रिया है? क्या आप ढूंढ पा रहे हैं? जी हाँ, हम 2 क्रियाएं ढूंढ पा रहे हैं, एक भी नहीं 2। देखिए, चढ़ना भी च से शुरू होता है और चलाना भी। तो अब क्या करें?
दोनों को ही छठा स्थान दे देते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। एक स्थान पर एक ही शब्द होगा, दो शब्द नहीं हो सकते। तो अब दोनों में ही तो च है, दोनों को अलग अलग स्थान कैसे देंगे? ये मैं बताती हूँ कि कैसे करना है। तो आपको पता है क्या करना है? आपको यह देखना है कि च तो चलो है दोनों में, च के बाद क्या व्यंजन है? च के बाद है ण और यहाँ पे है ल। अब इन दोनों को करिए, इन दोनों को देखिए और इनकी तुलना करिए कि ण पहले आता है कि ल। तो अगर मैं वर्णमाला में देखूं तो ण जो है वो ढ के नीचे बिंदी लगाकर ही होता है, तो वह हो गया ये वाला और उसके बाद ल हो गया ये वाला। तो सबसे पहले क्या आया? ण आया। तो इस क्रम में भी कौन से शब्द को पहला स्थान मिलेगा? चढ़ना को। किसको मिलेगा? चढ़ना को। तो चढ़ना हो गया छठा और सातवां हो गया चलाना। ठीक है, समझ आया? जब एक जैसे व्यंजन हो जाते हैं शुरू में तो कैसे करना होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। च से कोई और शब्द नहीं है तो च के बाद क्या आता है हमारा? छ। छ से शब्द ढूंढते हैं जो कि हो गया छाना। तो छाना पे हमारा आ गया आठवां स्थान। अब छाना के बाद क्या आता है? छाना शुरू होता है छ से। अब छ के बाद हमारे पास यहाँ पे ना ज से कोई शब्द है, ना झ से और ना य से। फिर आते हैं ट। क्या आप ट से कोई शब्द ढूंढ सकते हैं? यहाँ पे बनाना, लाना, पढ़ना, भरना, धरना, लहराना, टटोलना। जी हाँ, टटोलना शब्द है ट से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9वां अंक और इस शब्द को मिल गया 9वां स्थान। अब आते हैं आगे। क्या ट से कोई और शब्द है? जी नहीं, ट से कोई शब्द नहीं है। ठ से भी यहाँ कोई शब्द नहीं है, ड से भी नहीं और ढ से भी नहीं, ण से भी नहीं, त से भी नहीं, थ से भी नहीं है। फिर आते हैं ध पे। ध से धनुष। क्या ध से आपको कोई शब्द यहाँ पे दिख रहा है? जी हाँ, धरना। क्या है? धरना। तो धरने को कौन सा स्थान प्राप्त हो गया? 10वां स्थान प्राप्त हो गया। अब ध के बाद आया हमारा न। क्या आया हमारा? न। पर न शब्द, न व्यंजन से यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं है तो हम न को छोड़ देंगे। फिर आते हैं प पर। किस पे आते हैं? प पर। प शब्द से क्या आपको यहाँ पर कोई भी प व्यंजन से आपको यहाँ पर कोई भी शब्द दिख रहा है? प से बिल्कुल ठीक पकड़ा, पढ़ना। तो धरना के बाद कौन सा शब्द आएगा? पढ़ना, जो कि है 11वें स्थान पर। किस पे? 11वें स्थान पर। अब प के बाद आता है फ। क्या आता है? फ। फ व्यंजन से यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं है तो हम इसे भी छोड़ देंगे। फिर आते हैं ब पर। किस पर? ब। क्या ब से आप देख सकते हैं? जी हाँ, ब से भी यहाँ पर दो शब्द हैं। ब व्यंजन से भी यहाँ पर दो शब्द है, बढ़ना और बनाना। इसको भी इसी तरीके से करेंगे। दूसरा वाला देखते हैं, इसमें है ना, तो ना आता है हमारा इधर और यहाँ पर है ड़ आता है हमारा इधर। तो पहले क्या आया? ये। सबसे पहले क्या आएगा? ये वाला। तो यह कौन सा स्थान हुआ? 12वां। और इसे और बनाना को कौन सा स्थान मिला? 13वां। तो 12वां में आया बढ़ना और 13वें में आ गया आपका बनाना। अब आते हैं आगे। तो बनाना, बढ़ना ब से शुरू होते थे। ब के बाद आते हैं हम भ पे। क्या भ से आपको यहाँ कोई शब्द मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है, जो कि है हमारा भरना। तो ये हो गया 14वां। जी हाँ, 14वें स्थान पर हमने भरना शब्द लिख दिया। उसके बाद तो देखते हैं व्यंजन कौन सा आता है? म। तो क्या यहाँ पर म से शुरू होने वाला कोई है? जी नहीं, ना म से है ना य से है, र से जरूर है, र से जरूर है। तो र से कौन सा है? रोलना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15वां। क्या लिख देते हैं? 15वां। अब र के बाद आता है हमारा ल। क्या आता है? ल। अब देखिए ल शब्द, ल व्यंजन से तो यहाँ पर 3 शब्द हैं। एक है लाना, लहराना और लड़ना। क्या है? लाना, लहराना, लड़ना। इन दोनों में ल है, इसमें ला है,
ला। तो पहले देखते हैं कि आखिरी में कौन सा वाला आएगा। तो अगर मैं ला लिखती हूँ, ला, तो अगर मैं इसे तोड़ूं तो ये किस तरीके से टूटेगा, किन भागों में टूटेगा। ल में आएगा हलंत, माने कि कोई भी स्वर नहीं है इस ल में। यह आधा ल कह सकते हो या ल के साथ हलंत कह सकते हो, या एक ऐसा व्यंजन जिसमें कोई भी स्वर नहीं है, क्योंकि हर व्यंजन में एक स्वर मौजूद होता ही है। ठीक है, हर एक पूर्ण व्यंजन में अ का स्वर मौजूद होता ही है। अगर कोई और मात्रा नहीं भी है तब भी अ तो मौजूद होता ही है। तो इस ला में क्या है, इसमें तो आ है। आ कौन सा व्यंजन है, ये वाला व्यंजन है। लेकिन इस ल में क्या है, जैसे कि मैंने बताया इस ल में है अनार वाला अ, ये है इसमें, और ये कहाँ मौजूद है, ये यहाँ मौजूद है। तो अब बताइए यह पहले आएगा कि यह। जी हाँ, तो लड़ना और लहराना लाना से पहले आएंगे इस क्रम संख्या में। अब लेकिन एक और बात है, इन दोनों को भी तो हम एक ही स्थान नहीं दे सकते। हमें ये मालूम है कि ये आखिरी में आएगा, ये हम अभी लिख देते हैं कि ये तीसरे नंबर पे आएगा इन तीनों में से। पर इन दोनों में से पहला और दूसरा स्थान किसे दे। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे व्यंजन पर। पहला तो ल ही है, दूसरा इस पे है ह, और वर्णमाला पे ह कहाँ है, ह है यहाँ पर, और दूसरे के पास क्या है, ड़, जो कि है ह से पहले। तो सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला आएगा ये वाला लड़ना। क्या आएगा, लड़ना। जी हाँ, 15 के बाद क्या आएगा, 16वां लड़ना। तो लिखते हैं लड़ना। लड़ना के बाद आएगा लहराना, और लहराना के बाद आएगा लाना। ठीक है, तो यह थे कि तीन अगर एक जैसे शब्द हों जो एक ही व्यंजन से शुरू होते हो तब कैसे करना है। क्या आपको समझ आया। अब वैसे भी हमारे पास आखिरी शब्द ही बचा है, और वह ह से भी शुरू होता है। किससे शुरू होता है, ह से, तो वो आखिर में आ जाएगा, जो कि है हर्षाना। तो मैंने तो लगा दिए 1 2 3 सारी क्रियाओं के नीचे, उनको सही क्रम में लगा दिया। अब आपको पता है क्या करना है, जो पहले अंक की क्रियाएं है उसको सबसे पहले लिखो, फिर दूसरे लिखो, और ऐसे ही 19 तक लिख डालो। ठीक है, और एक लिस्ट तैयार कर दो इन सारी क्रियाओं की। चलिए करिएगा ये जरूर, और मुझे भी दिखाइएगा कैसी लिस्ट बनाई है आपने। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।